हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं या उसके सब टॉपिक्स हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेजेस, हम इन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू थिंक या टू टेक आवर ओन डिसीजन। खुद की स्वयं की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। हम जानते हैं कि हम लोगों के पास यानी ह्यूमन बींग जो हैं इनके पास ब्रेन होता है, इंटेलिजेंस होता है। ये सिचुएशन के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, नई बातें सोच सकते हैं, नई सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास होता है इंटेलिजेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम को हम प्रोग्राम्ड मशीन बोलते हैं। उनमें जिस टाइप का प्रोग्राम हम फीड कर देते हैं वो उसी को फॉलो करते हुए वर्क करते हैं। यानी जो कंप्यूटर्स है वो प्रोग्राम के हिसाब से काम करते हैं, जैसा प्रोग्राम डाल देंगे वैसा काम करेंगे। उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होता है, यानी वो विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट इंस्ट्रक्शन, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन वो अपने आप से कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर सिस्टम को या बाकी मशीन्स को ऐसा बना देते हैं कि वो खुद का निर्णय लेने स्टार्ट करते हैं, वो खुद के हिसाब से सोच सकें, वो सिचुएशन को हैंडल करने लगें, तो ये हमारा कहलाता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कृत्रिम रूप से हमने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया कंप्यूटर सिस्टम को या मशीन को कि वो इंटेलिजेंस जैसा उनके अंदर कुछ फील आ गया, कुछ ऐसी उनके अंदर कैपेसिटी आ गई कि वो भी इंसानों जैसा वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज का हमारा जो सेशन है ये इसी बात पे डिपेंड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, मेक्स इट पॉसिबल फॉर मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क। जैसे हम लोग होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, कुछ बातें वो फैमिली से सीखता है, कुछ बातें सोसाइटी या समाज से सीखता है, फिर वो बाहर निकलता है, स्कूल कॉलेज जाता है बाहर, तो जिस तरीके से वो बातें सुनता है, देखता है, पढ़ता है, वो सारी बातें वो एक्सपीरियंस के रूप में गेन करता चला जाता है, सीखता चला जाता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर हमारा होगा जिसमें हम ये फील करते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कंप्यूटर भी एक्सपीरियंस से लर्न करेगा जैसे हम लर्न करते हैं। हमें कुछ बातें तो सिखाई और बताई जाती हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी के बताए हम देख के खुद लर्न कर लेते हैं। और जो हमने लर्न किया है, जो हमने सीखा है, हमारा जो रिएक्शन होता है सिचुएशन पे, हमारा जो डिसीजन लेने का पावर होता है, वो उसी एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है जो हमने पहले गेन किया है। तो कंप्यूटर सिस्टम भी हमारे जैसा एक्सपीरियंस गेन करता जाए, जो उसको इनपुट मिल रहा है, जो उसको समय समय पे निर्देश दिया जा रहा है, उसी हिसाब से वो स्वयं का अपने एक एक्सपीरियंस गेन कर ले और खुद डिसाइड करना स्टार्ट कर दे कि कैसी सिचुएशन पे कैसा डिसीजन लेना है। यानी वो इंसानों जैसा काम करना स्टार्ट कर दे। इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Most AI examples that you hear about today, from chess playing computers to self driving cars, rely heavily on deep learning and natural language processing. इस वक्त हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारे गेम खेलता है, या हम कंप्यूटर के अगेंस्ट में आके गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस प्लेइंग हो गया, लूडो हो गया। और आपने ये भी सुना होगा कि आज की डेट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं जिनको हम ड्राइवरलेस कार्स भी बोलते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की मदद से कार अपने आप ड्राइव होती है। आप डेस्टिनेशन फीड कर दो, उस डेस्टिनेशन तक कार अपने आप आपको ड्रॉप कर देगी या पहुंचा देगी, वहाँ पर किसी ह्यूमन ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक एग्जाम्पल आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का। यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर्स कैन बी ट्रेन्ड to accomplish a specific task by processing large amount of data and recognizing patterns in the data। यानी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम ऐसे कंप्यूटर से ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो कुछ स्पेसिफिक काम को अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। उस बात के लिए उसमें हम बहुत सारा प्रोग्राम फीड करेंगे और जिस प्रोग्राम या डेटा के पैटर्न को फॉलो करके
वो कंप्यूटर हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग बिहेव करेगा, ह्यूमन वाला वर्क वो खुद ऑपरेट कर देगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेना कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज coined in 1956, but AI has become more popular today thanks to increased data volumes, advanced algorithm, and improvements in computing power and storage. Early AI research in the 1950s explored topics like problem solving and symbolic methods. In the 1960s, the US Department of Defense took interest in this type of work and began training computers to mimic basic human reasoning आप जानते हो। For example, the Defense Advanced Research Project Agency DARPA completed its street mapping project in 1970s। स्ट्रीट मैपिंग आप जानते हो, पूरे गली मोहल्ले का नक्शा। आज के डेट में हम देखते हैं गूगल मैप हमारे पास है, जहाँ पर हम कोई भी लोकेशन आसानी से सर्च कर सकते हैं। इवन आज की डेट में वो ट्रैफिक स्टेटस तक बताता है कि इस एरिया में ट्रैफिक का क्या रेशियो है। एंड डार्पा प्रोड्यूस्ड इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट इन 2003, long before Siri, Alexa और Cortana were household names। सीरी आईफोन यानी एप्पल कंपनी का जो फ़ोन होता है उसमें जो इंटेलिजेंस वाला प्रोग्राम होता है उसको सीरी बोलते हैं। एलेक्सा आप जानते हो, एक डिवाइस होती है जो आपके वॉइस कमांड को फॉलो करते हुए आपके आंसर को रिप्लाई करता है, आपको गाने सुनाता है, आपको टाइम बताता है। कोर्टाना विंडोज़ 10 का फीचर है जहाँ पे आप वॉइस कमांड का यूज़ करके कंप्यूटर से कुछ भी पूछ सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन आज की डेट में ये काफ़ी बदल गया है इसका सिनेरियो। आज की डेट में हम लाइव एग्जांपल अपने जनरल लाइफ में एआई का यूज़ देख सकते हैं। और अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर तक पहुँच गया है, यानी जो हम भविष्य में कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह के कंप्यूटर हमारे पास होंगे, वो भी शो हो गए हैं हॉलीवुड मूवीज़ में। अगर हम आज की बात करें कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है या क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, तो पहला पॉइंट हमारा है एआई एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जनरल लाइफ में जो होम अप्लायंसेज होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, माइक्रोवेव ओवन, फैन का स्विच, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी और हम उनको रिमोटली कहीं से भी मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही टर्म्स हमारा कहलाता है आईओटी, और ये भी हमारा एक हिसाब से कनेक्ट है इससे एआई से। यानी दोनों टॉपिक क्या हैं, एक हिसाब से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जो बहुत सारा डेटा हमारे सर्वर पर सेव होगा उसी डेटा को एनालाइज करके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स बनाया जाता है, जो डेटा के पैटर्न या उसके जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा में से काम का डेटा निकाल के अलग कर लेगा और उसी हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा इंटीग्रेट एआई इनटू योर एनालिटिक्स प्रोग्राम्स। बहुत सारे रिसर्च और बिजनेस डेटा रिसर्च, इन सब पर एनालिसिस करने के लिए भी हम एआई का यूज़ करते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट जानते हो, शेयर मार्केट में कौन कौन सा शेयर हाई जा रहा है, कौन कौन सा शेयर लो जा रहा है, उसका अपना भी एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर भी हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पुराने पैटर्न के आधार से नए फिगर डेवलप करके हमें दे देगा। यानी बिजनेस में जहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेटा पर एनालिसिस करने के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ पर एआई हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। सेपरेट हाइप फ्रॉम रियलिटी, एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो एक हाइप बनाया गया है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जगह ले लेगा, तो वो सही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको रिप्लेस करने नहीं जा रहा है, वो हमारी हेल्प करने के लिए बनाया जा रहा है। हमारी लाइफ में, चाहे वो जनरल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कॉर्पोरेट लेवल की लाइफ हो, हर जगह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें कोऑपरेट करेगा, हमारी मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में करते हैं, तो 4 मेन सेक्टर बनाए गए हैं। और अगर गौर से सोचोगे तो ये 4 मेन सेक्टर लगभग लगभग सारे सेक्टर को कवर कर लेते हैं। एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ हाई डिमांड फॉर
AI capabilities, especially questions answering system that can be used for legal assistance, patent searches, risk notification, and medical research. Other uses of AI include, यहाँ पे 4 जर्नल सेक्शन दिए गए हैं जो हमारी जनरल लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें हमारा है हेल्थ केयर, रिटेल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है और बैंकिंग है। यानी इन सारे सेक्टर में भी जो साइंटिफिक रिसर्च हो गया हमारा, है ना, वेपन रिसर्च हो गया, जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, वो सब तो अलग बात हो गई। लेकिन ये 4 जनरल सेक्टर हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ रही है। समझते हैं हेल्थ केयर में क्या यूज़ है। AI applications can provide personalized medicine and एक्सरे रीडिंग्स। यानी जो मेडिकल लाइन में हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो पेशेंट का जो पुराना डेटाबेस होगा उसके डेटाबेस के हिसाब से पेशेंट को ऑटोमेटिकली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देगा, एक्सरे को रीड कर सकता है। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट आ जाएंगे जैसे बीपी नापने का हो जाएगा, शुगर लेवल मापने का हो जाएगा, जो बहुत ही आसानी से पेशेंट के इस तरह के जो बायोमेट्रिक्स चीज़ें होती हैं उनको वो रीड कर लेगा और उस हिसाब से पेशेंट को अपने आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा, उनके लिए एक्सरसाइज बता देगा। ये काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के माध्यम से कंप्लीट किया जा सकता है। रिटेल सेक्टर जो हमारा बिजनेस मार्केट या बाज़ार होता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा, ऑनलाइन वेबसाइट होगी, वो हमारे पुराने शॉपिंग के हिसाब से, पुराने पैटर्न के हिसाब से फ्यूचर में क्या चीज़ें हमें परचेज करना चाहिए, वो सब खुद ही हमें वो इन्फॉर्म करता चला जाएगा। AI प्रोवाइड्स वर्चुअल शॉपिंग कैपेबिलिटीज दैट ऑफर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। ये मेन पॉइंट है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का मतलब कि हर पर्सन जो शॉपिंग करता है उसको इंडिविजुअल रिकमेंडेशन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ही, कि क्या चीज़ें अभी आपको परचेज करना चाहिए। तो कंज्यूमर को हेल्प कर देगा खुद वो सॉफ्टवेयर। स्टॉक मैनेजमेंट एंड साइट लेआउट टेक्नोलॉजीज विल आल्सो बी इम्प्रूव्ड विद AI। और जो हमारा रिटेलर है, जो बिजनेसमैन है, उसको भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, कस्टमर किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहा है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी, जो कंज्यूमर की भी हेल्प करेगा और रिटेलर की भी हेल्प करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, आपको पता है जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक नई चीज़ डेवलप करते हैं। तो वही चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करनी है कि वो प्रॉपर एक चीज़ तैयार हो जाए, कौन सा हमारा रॉ मटेरियल फिनिश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, किस मटेरियल की डिमांड ज़्यादा है, किसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ये सारे जो स्पेसिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें AI की मदद से हमें आसानी से पता चल जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो हमारा जो मटेरियल है वो हमें अननेसेसरी परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जो चीज़ डिमांडिंग होगा उसको हम आसानी से बना भी पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग सेक्टर। आप जानते हो वैसे भी आज के डेट में बैंक ऑनलाइन हो चुका है, मोबाइल बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, इवन वीडियो बैंकिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो बैंक के जितने भी वर्क होते हैं वो सब AI से रिलेटेड हो जाएंगे। बहुत सारा डेटा हमारे बैंक के सर्वर में लोड होगा और उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करता जाएगा, जहां पर हमारी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब कुछ भी मेंटेन रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enhances the speed, precision and effectiveness of human efforts. In financial institutions, AI techniques can be used to identify which transactions are likely to be fraudulent, यानी कौन सा ट्रांजेक्शन फ्रॉड का है। Adopt fast and accurate credit scoring as well as automate manually intense data management task। पैसा आपने जमा किया, सर्वर से तुरंत लेस हो जाता है। आप कई बार रॉन्ग कोशिश कर रहे हो, गलत कोशिश कर रहे हो, गलत प्रयास कर रहे हो, बार बार किसी अकाउंट में गलत पासवर्ड डाल के ओपन करने का, तो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो और हो सकता है उस अकाउंट को टेम्परेरी लॉक भी कर दे। तो बैंकिंग में भी इसका काफ़ी रोल है। वर्किंग टुगेदर विद AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वर्क करना। यहाँ पर मैं फिर आपको रिपीट करा दूँ, एक बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर्स में आ जाएगा, जब डिवाइसेस में आ जाएगा, तो ये हमें रिप्लेस कर देगा
यानी ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसी मशीनें जो एआई बेस्ड होंगी, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, वो हमें रिप्लेस कर देंगी। ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट हियर टू रिप्लेस अस, इट ऑगमेंट्स आवर एबिलिटीज एंड मेक्स अस बेटर एट व्हाट वी डू। यानी ये हमारी एबिलिटीज को बढ़ा देगा और जो भी काम हम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बिकॉज एआई एल्गोरिदम्स लर्न डिफरेंटली देन ह्यूमंस, they look at things differently, they can see relationship and patterns that escape us। यानी जो चीज़ें हमारी नज़रों से बच जाती हैं उसको भी कैच कर लेता है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर्स। दिस ह्यूमन एआई पार्टनरशिप ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज़। यानी जो हम इंसान हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर सिस्टम का, इनका पार्टनरशिप बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज अवसर पैदा करता है। वो क्या क्या हैं? ब्रिंग एनालिटिक्स टू इंडस्ट्रीज एंड डोमेन्स वेयर इट्स करेंटली underutilized, improve the performance of existing analytic technologies like computer vision and time series analysis, break down economic barriers, including language and translation barriers, augment existing abilities, and make us better at what we do. Give us better vision, better understanding, better memory and much more। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर की स्पीड है, जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है, कंप्यूटर का स्टोरेज है, वो इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंसान एक चीज़ में आगे केवल था, इंटेलिजेंस में। अब जब कंप्यूटर में भी इंटेलिजेंस आ जाएगा तो बहुत सारे मिस्टेक या एरर्स जो इंसान करता है, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान नहीं देख पाता है, उन सारी चीज़ों को भी हम कंप्यूटर की मदद से पकड़ लेंगे, ट्रेस कर लेंगे और वर्क हमारा बहुत ही फास्ट, क्विक, एक्यूरेट हो जाएगा। जैसे अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन एआई की मदद से ये लैंग्वेज बैरियर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो रोबोट होगा, हमारा जो कंप्यूटर होगा, वो हर तरह की लैंग्वेज को समझने में एबल होगा। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एआई में हमारी दूर होने वाली हैं। वाई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन ये है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों इतना वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ के किसी भी फील्ड में जितने भी वर्क हम कर रहे हैं, उन सारे वर्क को ये ऑटोमेटेड कर देगा और इजी गोइंग कर देगा। पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे है, एआई ऑटोमेट्स रिपीटिव लर्निंग एंड डिस्कवरी थ्रू डेटा, but AI is different from hardware-driven robotic automation. Instead of automating manual tasks, AI performs frequent high-volume computerized tasks reliably and without fatigue. For this type of automation, human inquiry is still essential to set up the system and ask the right questions। जैसे टिकट काउंटर पे हमें ट्रेन की इंक्वायरी करनी है, तो एक जैसा काम वहाँ पे हम ऐसी मशीन लगा देंगे जहाँ पे सारी ट्रेन की डिटेल होगी और कोई भी बंदा वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकता है। एआई एड इंटेलिजेंस, जो हमारा करेंटली वर्किंग हो रहा है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पर रिटेल बिजनेस हो रहा है, वहाँ पर जब एआई ऐड हो जाएगा तो हमारा वर्क थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, वो पर्सनलाइज हो जाएगा, तो कस्टमर या बिजनेसमैन दोनों की हेल्प हो जाएगी। एआई एडॉप्ट थ्रू प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिदम, यानी यहाँ पर चीज़ें हमेशा बेहतर होती जाएंगी क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। पुराना एक्सपीरियंस लेके वो और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ता चला जाएगा। एआई एडॉप्ट थ्रू प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिदम्स टू लेट द डेटा टू द प्रोग्रामिंग। AI find structure and regularities in data so that the algorithm acquire a skill। The algorithm become a classifier or a predicator, so just as the algorithm can teach itself how to play chess, it can teach itself what product to recommend next online, and the models adopt when given new data। यानी
सिर्फ ये कंप्यूटर पर चेस नहीं खेलेगा, लूडो नहीं खेलेगा, बल्कि रिटेल मार्केटिंग में कंज्यूमर को ये भी बता देगा कि लास्ट टाइम आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया था, तो इस तरह का ये दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह की चीज़ों में भी, यानी इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव लर्निंग, यानी चीज़ों को बेटर करता चला जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है एआई एनालाइजेज मोर एंड डीपर डेटा। बहुत सारा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा हमारे पास है, और उस डेटा में काम का डेटा, मीनिंगफुल डेटा, हमारे यूज़ का डेटा जो है वो फिल्टर करके अलग कर सकते हैं हम एआई के माध्यम से। एआई अचीव्स इनक्रेडिबल एक्यूरेसी को भी मेंटेन करता है थ्रू डीप न्यूरल नेटवर्क्स विच वाज प्रीवियसली इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, योर इंटरेक्शन विद एलेक्सा, Google search and Google Photos are all based on deep learning, and they keep getting more accurate the more we use them. आपने नाम सुना होगा, एलेक्सा हो गया। गूगल का सर्च हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल पर कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी आइटम, प्रोडक्ट, पर्सन हम कितना आसानी से या ईजिली सर्च कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लाइव एग्जांपल हो गया। गूगल फ़ोटोज़ होता है, हम इमेजेस को भी सर्च कर सकते हैं, इमेजेस का डिटेल निकाल सकते हैं, तो ये डीप लर्निंग कहलाता है, ये मशीन लर्निंग में भी आता है। तो एलेक्सा, गूगल मैप, गूगल फ़ोटोज़, ये सब हमारे एग्जांपल हो जाते हैं इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जहाँ पर एक्यूरेसी हमारी बढ़ती चली जाती है। हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं गूगल मैप पर, वहाँ पर ट्रैफिक का क्या रेशियो है वो भी हम पता कर सकते हैं, वो भी करेंट टाइम यानी रियल टाइम में पता कर सकते हैं, अभी जस्ट तुरंत। एआई गेट्स द मोस्ट आउट ऑफ डेटा, यानी डेटा की भीड़ में से जो काम का डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा है, उस डेटा को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं, जो कि मैनुअल कर पाना बड़ा मुश्किल था। जैसे आप जानते हो, तभी जब लोग किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे, अगर 10-12 लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो वहाँ पर मेरिट बनाना, मेरिट क्रिएट करना बहुत टाइम टेकिंग और टफ जॉब था। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से अब आप मिनट्स में मेरिट क्रिएट कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारी जनरल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मेडिकल लाइफ के लिए। हर जगह एआई हमारे वर्क को एक्यूरेट करता जा रहा है, फास्ट करता जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम कितने पार्ट या कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बेसिकली तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है नैरो इंटेलिजेंस और एक हमारा होता है जनरल इंटेलिजेंस। जो तीसरा हमारा है सुपर इंटेलिजेंस, ये एक्चुअल में अभी भविष्य की बातें हैं, तो आप चाहे 2 कैटेगरी मानो और चाहे 3, दोनों आपका सही है। तो पहला हमारा है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको आप नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो। दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो। और तीसरा हमारा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ASI या AI, आप कुछ भी कहो। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो AI is all around us and is easily the most successful realization of artificial intelligence to date। यानी हम अपने आसपास जो जनरल चीज़ों में यूज़ देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो हमारा इस कैटेगरी में आता है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे मोबाइल डिवाइस में भी आप देखते हो, जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आपका फेस वो अपने आप सेंस कर लेता है, आपका फेस यहाँ पर होगा, वहाँ पर टैप करोगे तो ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर सकते हो पार्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे, स्क्रीन पे। ऐसे भी कैमराज आ गए हैं कि अगर जो है स्माइल नहीं करोगे जब तक, तब तक फोटो क्लिक नहीं करेगा। ये क्या है, एआई का यूज़ है जनरल डिवाइसेज में। विद इट्स फोकस ऑन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, नैरो एआई हैज़ experienced numerous breakthrough in the last decade that have had significant social benefits and have contributed to the economic vitality of the nation. According to Preparing for the Future of Artificial Intelligence, a 2000 report released by Obama administration. A few example of narrow AI include, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं
जैसे गूगल सर्च हो गया, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गया, जो इमेज से पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब कैसे करेगा? एक डेटाबेस होता है जहां पर बहुत सारे लोगों का डिटेल होता है इमेज के साथ। जब हम इमेज सर्च करेंगे तो जो डेटाबेस है जहां पर बहुत सारे लोगों का डिटेल है, वो इमेज को मैच कराएगा कि वो इमेज डेटाबेस के किस रिकॉर्ड में है। इमेज जहां पर मैच कर जाती है, डेटाबेस के उस रिकॉर्ड को सामने ला डिस्प्ले कर देता है। ये हमारा कहलाता है इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। सीरी जो आपका आईफोन होता है, उसका आपका ये स्मार्ट सर्च होता है। एलेक्सा आप जानते हो, पूरी डिवाइस आती है, आप कुछ भी पूछ सकते हो एलेक्सा से, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो, ऑनलाइन डिवाइस है। एंड अदर पर्सनल असिस्टेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार आपका हो गया, यानी ड्राइवरलेस कार जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है पैसेंजर को। और IBM तो वाटसन हो गया। ये सब वो डिवाइसेज हैं जो हम जनरल लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। ये हमारा पहला लेयर आता है, जनरल पब्लिक के लिए यूज़ होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल। दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI, also known as strong AI यानी strong artificial intelligence. AGI is the stage in the evolution of artificial intelligence wherein machine will possess the ability to think and make decisions just like us humans. यानी हमारा जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर जो हमारी मशीनें हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो बाकी डिवाइसेज हैं, वो ऐसा पोज करती हैं कि वो जस्ट ह्यूमन बीइंग हैं। मतलब वो इंसानों जैसा पोज करना शुरू कर देती हैं, तो कुल मिला के वो इंसान जैसा बिहेव करते हैं। देयर आर करेंटली नो एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रांग AI. However, it is believed that we will soon be able to create machines that are as smart as human. ये बात एक्चुअल में कि देयर आर करेंटली नो एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रांग AI, ये बात न तो इतनी सही है न तो इतनी गलत है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो इंसानों जैसा बिहेव करती हैं। नाम सुना होगा आपने, सोफिया नाम का एक रोबोट है, लेडी रोबोट है, जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करती है और आपके सवालों का वैसे ही रिप्लाई देती है जैसे कि एक आम इंसान आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो अलग बात है कि कोई भी मशीन 100% इंसान नहीं बन जाएगा, क्योंकि नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम है, वो बनावटी है, आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल से बेटर काम करेगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, सारी चीज़ें अलग है, बट वो नेचुरल नहीं हो सकता है। जैसे आप किसी चीज परफ्यूम आप ले लीजिए, परफ्यूम आप किसी भी फ्लेवर का ले लो, जो परफ्यूम की स्मेल है वो आर्टिफिशियल ही होती है। वो अलग बात है कि उसकी स्मेल ओरिजिनल से ज़्यादा होती है, उसका इफेक्ट आपको ओरिजिनल से ज़्यादा बेटर महसूस होता है, लेकिन वो होता आर्टिफिशियल ही है। ठीक है, तो ये जो सेकंड लेवल का हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हम ये मान के चलते हैं जो हमारी मशीनें हैं वो इंसानों की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस. इट वुड टेक ऑफ ऑन इट्स ओन एंड रीडिजाइन इटसेल्फ एट एन ever increasing rate. Humans who are limited by slow biological evolution could not compare and would be superseded. कहने का मतलब जब मशीनें इंसान की जगह लेनी स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है, जो मशीन है, वह हर बात में इंसानों से बेटर है सिवाय इंटेलिजेंस के। और जब सोचने समझने की पावर भी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो रिप्लेस कर सकते हैं इंसानों को। एक ऐसी भी इमेजिनेशन की जा रही है। आप जानते हो इस समय रोबोट वगैरह बन गए हैं जो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग होते हैं। और तीसरा हमारा जो कैटेगरी है वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI। ये फ्यूचर की बात हो रही है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज द स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स विल सरपास ह्यूमन बीइंग। यानी जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो इंसानों से भी कहीं आगे निकल जाएगी। ASI is currently a hypothetical situation as depicted in movies and science fiction books where machines have take over the world. एक दो नहीं, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी हॉलीवुड मूवी में, जहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, वो इंसानों की जगह ले लेते हैं, वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं।
तो इंसान और रोबोट के बीच भी लड़ाई आपको दिखाई जाती है हॉलीवुड मूवी में। ऐसी बहुत सारी साइंस फिक्शन स्टोरीज भी आपने पढ़ी होगी। तो ये वो लेयर है, ये वो कैटेगरी है जहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे कंप्यूटर का इंटेलिजेंस पावर है, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है, वो इंसानों से कहीं आगे निकल गई है और उसने इंसान को कैप्चर कर लिया है, इंसान को कम्प्लीटली उसने रिप्लेस कर दिया है। और इंसान की जगह दुनिया पर राज किसका चल रहा है? कंप्यूटर्स का, जिनके पास खुद का इंटेलिजेंस है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत की, वहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि जो रोबोट था उसमें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़े लेवल तक आ जाता है तो वो क्या करता है, इंसानों से भी लड़ाई करने स्टार्ट कर देता है और इंसानों से कहीं आगे निकल जाता है। अब वो अलग बात है कि वो है तो मशीन ही, उसको चार्ज होने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके प्रोग्राम को अगर हम चेंज कर देंगे तो चेंज भी हो जाएगा। अब हमारा आता है ब्रांचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक्चुअल में एक सिंगल टॉपिक नहीं है। हम लोगों ने बात किया था पिछले सेशन में इंडस्ट्री 4.0, जहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स था, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग था, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक थे। उसी टॉपिक में आपका एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रियल में ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हम अपने डिवाइसेस में या कंप्यूटर्स में ऐसी कैपेसिटी डाल दें, उनको कैपेबल बना दें कि वो इंसानों जैसा सोच समझ सकें, जो पुराने डेटा हैं, जो पुराना उनका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो स्वयं का निर्णय या डिसीजन ले सकें। तो ये कोई लिमिटेड फील्ड नहीं है, ये बहुत सारी फील्ड में इस तरह का काम हम करते चले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है और उसकी कुछ ब्रांचेज यहाँ पे इसमें आपको दिख रही है। पहला हमारा है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक और एक्सपर्ट सिस्टम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू इंटरप्रेट प्रोसेस एंड एनालाइजिंग डेटा इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलिंग हो गया, मैंने आपको बताया ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोग्राम जो हमारे कस्टमर को खुद सजेस्ट कर देगा कि आज की डेट में क्या प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए, ये सब मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यूरल नेटवर्क ऑन हाई डायमेंशनल डेटा टू गेन इनसाइट एंड फॉर्म सॉल्यूशंस। Deep learning is an advanced field of machine learning that can be used to solve more advanced problems. Deep learning is the logic behind the face verification algorithm on Facebook, self-driving cars, virtual assistants like Siri, Alexa and so on. वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको हेल्प या असिस्टेंस मिलता है। जैसे एलेक्सा से आप कुछ भी पूछोगे आपको रिप्लाई करेगा। सीरी जो आईफोन में होता है उससे भी आप पूछ सकते हो। और फेसबुक का जो आपका फेस वेरिफिकेशन एल्गोरिदम होता है या सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ये सब डीप लर्निंग के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर इंसान कैसे सोचता है वो और उस चीज़ को हम मशीन से कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। यानी इंसानों की सोच को हमने मशीन डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया है, यानी मशीन ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि इंसान बिहेव करता है। ये हमारा डीप लर्निंग कहलाता है। मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस और बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हमारा है डीप लर्निंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP refers to the science of drawing insight from natural human languages in order to communicate with machines and grow business. लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम अलग अलग कंट्री में बिजनेस फैलाना चाहते हैं, अलग अलग ऑफिस में हमारे अलग अलग कंट्री के एम्प्लॉइज़ हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज एक बैरियर होता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की, तो आज हमारे पास ऐसे प्रोग्राम मौजूद हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। इवन जो आप मूवीज़ देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, कुछ ऐसी मूवी है जो किसी एक लैंग्वेज में बनी हुई है। कोई ऐसा आपका वेब सीरीज़ है, कोई सीरियल है जो इंग्लिश में बना हुआ है या किसी और कंट्री में डब्ड है, तो वहाँ पर जो टाइटल लिख के आता है इंग्लिश में, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ करो और उसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। यानी एक वेब सीरीज़, एक सीरियल, एक मूवी जो किसी अदर लैंग्वेज में है, उसको आप अपने उस लैंग्वेज में सुन सकते हो जो आपकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप समझते हो। यानी इंसान जो लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे चाइनीज़, जापानीज़, हिंदी, इंग्लिश,
अरबी, ये जो दुनिया भर में लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, इन सारी लैंग्वेजेस को एक दूसरे में ट्रांसलेट कर देना, कन्वर्ट कर देना, ये हमारा कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आने वाले दिनों में मतलब ऐसा होगा कि हम एक पॉकेट में अपनी एक छोटी सी डिवाइस रख के चलेंगे, और जो भी बंदा सामने वाला कुछ भी बोलेगा किसी भी लैंग्वेज में, वो मशीन तुरंत हमको ट्रांसलेट करके बता देगी। इससे हमारा बिजनेस एक बड़े लेवल तक इम्प्रूव हो सकता है। रोबोटिक्स, यानी जो रोबोट हम क्रिएट कर रहे हैं, पहले रोबोट का मतलब होता था एक टीन का डिवाइस या डब्बा जो कुछ प्री डिफाइंड वर्क करता था, जो उसमें प्रोग्राम फीड किया गया है। लेकिन आज के डेट में जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो आज के रोबोट में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी भी होती है, यानी वो इंसानों जैसा सोच समझ और बिहेव कर सकता है। Sorry. Robotics is a branch of artificial intelligence which focuses on different branches and applications of robots. Artificial intelligence robots are artificial agents acting in a real world environment to produce result by taking accountable actions. मेन पॉइंट लास्ट में है, सोफिया इज द ह्यूमनॉइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एआई इन रोबोटिक्स। ह्यूमनॉइड किसको बोलते हैं? एंड्रॉयड आप एप्लीकेशन जानते हो, तो ऐसा रोबोट जो है तो कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस ही, लेकिन वो ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा है। अब सोफिया आपको इमेज में दिख रही है, जो वाइट वाला जो कपड़े में है आपकी जो लेडी दिख रही है, एक्चुअल में रोबोट है, इसका नाम है सोफिया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो आपका सऊदी अरब है, उसने इसको नागरिकता प्रदान कर दिया, यानी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया है। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि उसको वो सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो वहाँ के नागरिक को है। अब आप सोचिए कि एज अ इंसान इसको सिटीजनशिप मिल गई है, एक नागरिकता मिल गई, यानी इसको वोट करने का भी अधिकार है। और ये आपके क्वेश्चन को वैसे ही रिप्लाई करती है रोबोट जैसे ही एक नॉर्मल इंसान करेगा। तो रोबोटिक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, और ये बातें स्टार्ट हो गई हैं कि भविष्य में आने वाले दिनों में हमको जिस तरह का अपना पार्टनर चाहिए उस तरह का हम रोबोट ले लेंगे, उससे हम मैरिज कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है फजी लॉजिक। सोचने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, और जब उस ट्रेडिशनल तरीके से हट के हम टेढ़े मेढ़े या कॉम्प्लेक्स तरीके से भी सोचना चालू कर देते हैं, जैसे रीजनिंग आप समझते हो, इसी को बोलते हैं फजी लॉजिक। यानी अलग अलग सिचुएशन में, है ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी निर्णय लेने की क्षमता, ये हमारा होता है फजी लॉजिक। तो ऐसी जगह पे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक्सपर्ट सिस्टम बैंक का भी हो सकता है, मेडिकल सेक्टर का भी हो सकता है, और किसी और भी बिजनेस सेक्टर का हो सकता है। बैंक में क्या है, बंदा एटीएम से पैसा निकाल रहा है, कई बार गलत ट्राई करेगा, तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कस्टमर के पास भी कि आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है। बैंक के सर्वर पे भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, मैनेजर के पास भी चली जाएगी, और जो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम है वो कार्ड को बिना पूछे ब्लॉक भी कर देगा। एक इंसान चीज़ों पे इतना जल्दी निर्णय नहीं ले सकता है, वो एक्शन नहीं ले सकता है, लेकिन जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है। हमारा पूरा जो कॉलोनी है उसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम एक एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। जो कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों की फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कोई नया बंदा आता है तो अलार्म वो बजा देता है, नए बंदे के लिए गेट नहीं खोलता है। ये सब एक्सपर्ट सिस्टम है। मेडिकल फील्ड की बात करें तो पेशेंट का जो डेटाबेस तैयार होगा उसकी फ़ोटो रिकॉग्नाइज करके जो एक्सपर्ट सिस्टम हमारा होगा, जो मेडिकल का सिस्टम होगा, वो पेशेंट के सारा पुराना मेडिकल हिस्ट्री को जान लेगा, उसका बॉडी का पूरा वो एनालाइज कर लेगा, उसका बीपी वगैरह पल्स रेट वगैरह सब माप लेगा, और उसी से हिसाब से उसको दवा को प्रिस्क्राइब यानी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देगा। ये हमारा कहलाता है एक्सपर्ट सिस्टम, जो हर जगह पर यूज़ होगा और जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा। अभी तक जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो प्रोग्राम्ड मशीनें थी, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए वो उतने ही पार्टिकुलर काम कर सकते थे, लेकिन अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। ऐसा कंप्यूटर जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता जाएगा और ह्यूमन जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पीड, उसका परफॉर्मेंस, वो सब कुछ इंसानों से ज़्यादा बेहतर होगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे स्मार्ट असिस्टेंट हो गया, मोबाइल फ़ोन या किसी डिवाइस पर हमारे जो होता है, जैसे सीरी हो गया और एलेक्सा हो गया।
डिजीज मैपिंग एंड प्रिडिक्शन टूल्स हो गए, जो बीमारी का पता आसानी से लगा के प्रिडिक्ट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रोन रोबोट्स हो गए। आप देखो, अभी कोरोना डिजीज चल रही है और आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां ड्रोन के माध्यम से क्या कर रही हैं, खाना पहुंचा रही हैं, मेडिसिन पहुंचा रही हैं, या पुलिस वाले निगरानी भी ड्रोन की मदद से कर रहे हैं। वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पहचान भी सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिमाइज पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, यानी स्पेसिफिक पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना और उसकी जांच को परफॉर्म करना और उसका डेटाबेस तैयार करके रखना, ताकि फ्यूचर में दोबारा सारी चीज़ों की जांच करने की ज़रूरत न पड़े। कन्वर्सेशनल बोर्ड्स फॉर मेकिंग एंड कंज्यूमर कस्टमर सर्विस। कन्वर्सेशनल बोर्ड्स का मतलब होता है ऐसी मशीनें जो कस्टमर से कम्युनिकेशन कर सकती, कस्टमर जो भी पूछेगा उनको रिप्लाई कर सकती हैं। रोबो एडवाइज़र फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट आप जानते हो, वहाँ पर बहुत सारे डेटा पर एनालिसिस करना होता है, वहाँ पर भी रोबो एडवाइज़र हो जाएंगे। और अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा था कि चाइना ने न्यूज़ एंकर क्रिएट कर लिया था, 3D न्यूज़ एंकर, यानी एक लुक जो होगा वो लगेगा कि रियल में न्यूज़ एंकर है, जबकि वो एक डिवाइस होगी, वो कंप्यूटराइज्ड रोबो थी या 3D एंकर थी जो न्यूज़ को रीड करती थी। स्पैम फिल्टर्स ऑन ईमेल, यानी हमारी ईमेल में जो अननेसेसरी आलतू फालतू उल जलूल ईमेल्स आती हैं उनको वो फिल्टर कर देगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल फॉर डेंजरस कंटेंट और फॉल्स न्यूज़। अभी देखिए, फॉल्स न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह फैलाई जा रही है आज की डेट में, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी र्यूमर या फॉल्स न्यूज़ बहुत आसानी से फैल जाती है, उसका सोसाइटी पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है कि इस तरह की न्यूज़ पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो वहाँ पर भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है इस तरह की चीज़ों को, फॉल्स र्यूमर्स या न्यूज़ को फ़िल्टर करके वहीं पर ब्लॉक कर देने के लिए, ताकि आगे तक वो फैल ना पाए। सॉन्ग और टीवी शो रिकमेंडेशन फॉर फ्रॉम स्पॉटिफाई एंड नेटफ्लिक्स। आपके ऑन डिमांड जो प्रोग्राम्स आपको दिखाएगा, स्पेशली आपको ही दिखाई पड़ेगा। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो जो प्रोग्राम आ रहा है वो ग्लोबल आ रहा है, सब लोग वही देख रहे हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई वगैरह में क्या होता है, ऑन डिमांड प्रोग्राम हमें देखने को मिलेंगे, जो प्रोग्राम हम चाहेंगे वो हमें देखने को मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट हमारा है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने में, या जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। पहला पॉइंट हमारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज एवरी इंडस्ट्री बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स लिमिट। ठीक है, हर इंडस्ट्री में इसका प्रभाव पड़ रहा है, यह हमारी मजबूरी बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना, लेकिन हमें याद रखना होगा कि इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एक रोबोट आपने बना लिया, वो आपकी सारी इमोशनल फीलिंग को रिएक्ट करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे सामने एक इंसान बैठा हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो नेचुरल नहीं है, उसकी फीलिंग दिख रही है, आपको फील हो रही है रियल जैसा, लेकिन है वो आर्टिफिशियल ही। सेकंड पॉइंट हमारा है, द प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑफ एआई इज दैट इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा। देयर इज नो अदर वे इन विच नॉलेज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, दैट मीन्स एनी occurrences in the data will be reflected in the result, and any additional layer of protection, prediction or analysis have to be added separately। कहने का मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अल्टीमेटली जो बेस्ड है वो डेटा पर ही डिपेंड है। अगर कोई रॉन्ग टाइप का इनपुट वहाँ पर हो गया तो आउटपुट में हमारा रॉन्ग टाइप का हो सकता है, वही जो कंप्यूटर की लिमिटेशन है। टूडेज AI system are trained to do a clearly defined task. The system that play poker cannot play solitaire or chess. The system that detects fraud cannot drive a car or give you legal advice. In fact, an AI system that detects healthcare fraud cannot accurately detect tax fraud or warranty claim fraud. तो ये तो बहुत मैं इसको कमी नहीं समझता हूँ। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक सॉफ्टवेयर जो हमने क्रिएट किया हुआ है मेडिकल सेक्टर पे काम करने के लिए, वो बिजनेस सेक्टर में काम नहीं करेगा। एक जो हमने गेम क्रिएट किया है चेस प्ले करने के लिए, वो सॉलिटेयर प्ले नहीं करेगा। ठीक है, जो हमने टैक्स में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको पता करने के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, वो वारंटी क्लेम फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इंसान की बात करते हैं तो एक इंसान किसी भी सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, उसका इंटेलिजेंस नेचुरल होता है।
ठीक है। एक टीचर है, उसको हम बैंक में भी लगा सकते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग देके। एक बैंक एम्प्लॉई है, उसको हम जो है किसी और सेक्टर में भी काम ले सकते हैं उससे। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, वो जिस फील्ड के लिए बनाए गए हैं स्पेशली वहीं पर उनका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स दीज सिस्टम्स आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड, यानी स्पेसिफिक होते हैं, जिस काम के लिए बनाए गए स्पेशली वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। दे आर फोकस्ड ऑन ए सिंगल टास्क एंड आर फार फ्रॉम बिहेविंग लाइक ह्यूमंस। वो स्पेशली किसी एक काम के लिए बनाए गए हैं और वो इंसानों से बहुत अलग हो जाते हैं इस मामले में, कि एक अकेला इंसान हजारों तरह का वर्क कर सकता है। लास्ट हमारा पॉइंट है, लाइक वाइज सेल्फ रनिंग सिस्टम आर नॉट ऑटोनॉमस सिस्टम, यानी जो खुद का लर्निंग प्रोसेस है कंप्यूटर का वो भी ऑटोनॉमस नहीं है। द इमेजिन्ड एआई टेक्नोलॉजी दैट यू सी इन मूवीज एंड टीवी आर स्टिल साइंस फिक्शन। जो हम लोग हॉलीवुड मूवी में या जैसे हिंदी मूवी हमने रोबोट में देखा था, रजनीकांत की जो मूवी है, वो सब अभी फिक्शन है, एक कल्पना है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सच कंप्यूटर्स बट वी आर स्टिल नॉट सक्सेसफुल टू सच एक्सटेंट। मतलब हम ऐसे कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे रोबोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम 100% वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। बट कंप्यूटर्स दैट कैन प्रोब कॉम्प्लेक्स डेटा टू लर्न एंड परफेक्ट स्पेसिफिक टास्क आर बिकमिंग क्वाइट कॉमन। देखिए, एक बात जो हकीकत है कि कभी भी 100% या कंप्लीट रिप्लेसमेंट किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो चैलेंजेस है इसको मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर आफ्टर ऑल कंप्यूटर ही है, वो हमारा असिस्टेंट है, वो इंसान नहीं है। हम अगर ये बात करें कि साइकिल एरोप्लेन जैसा काम नहीं कर सकता है या एरोप्लेन साइकिल जैसा काम नहीं कर सकता है, तो इसको मैं लिमिटेशन नहीं मानूंगा, इसको तो मैं स्टूपिडिटी मानूंगा। भाई साइकिल अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई है और प्लेन या ट्रेन अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो स्पेसिफिक जिस फील्ड में हमको जो टूल यूज़ करना है वहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें देखना ये है कि साइकिल जिस पर्पज़ के लिए बनाया है क्या पर्पज़ पूरा हो रहा है। तो ये कोई चैलेंज मैं नहीं मानता हूँ कि जिस जगह के लिए बनाया गया है वहीं पे काम करेगा। आफ्टर ऑल वो ह्यूमन नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डिवाइसेस हैं, तो उनका अपना तो लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स हमने बनाए हैं वो अपनी फील्ड में इंसानों से बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक छोटा सा सेशन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।